maybe this you guys will like more, which is that I have parents. So relatable. But you guys are brown people, you guys all brown people. So you guys also have parents, mostly brown only, I'm sure. And they are football people. उनकी फेवरेट मूवी बागबान है. मेरी मम्मी रो रही है बागबान देख. मैं 4th स्टैंडर्ड में हूँ. मैंने कुछ किया भी नहीं है. मैंने निकाला भी नहीं. बागबान the thing is कि बागबान का बदला लिया था तारे जमीन पर. तारे जमीन पर के all the school kids were like, woo! We are Ishan. Ishan Awasthi is me. मैं रो रही थी तारे जमीन पर. The thing is बागबान मम्मी रो रही है. मैंने कहा ठीक है cool whatever. तारे जमीन पर मैं रो रही हूँ. मेरी माँ ने पीट दिया. कहती तू रिलेट कैसे कर सकती है? क्या हम तेरे साथ ऐसा करते हैं? मैंने कह दिया अपनी माँ को, कर भी नहीं सकते तुम लोग, गरीब हो सारे, बोर्डिंग स्कूल भेज भी नहीं सकते. और मारा मेरी माँ ने. बागबान में सलमान खान था. वो पूरी मूवी में एक ही बार आता है और कार गिफ्ट करके चले जाता है. एंड उसके पेरेंट्स अपने दूसरे बायोलॉजिकल बच्चों को कहते हैं कि ऐसी औलाद होनी चाहिए. मैंने कहा कि अब उसी गाड़ी में बैठ के रोड ट्रिप पे जाना बहन के. तब तक को पता चलेगा माँ बाप क्या चीज है. मैंने गाड़ी नहीं दी, लेकिन मैं अपने बाप के साथ जाती हूँ ना. मुझे पता है क्या जीव जंतु है ये. रास्ते में धनिया दिखती है, हाईवे पे गाड़ी रुकवा देता है. कहता है 10 रुपए सस्ते में मिल रही है. मैंने कहा धनिया ले तो ली 6 घंटा दूर. फ्रिज नहीं है हमारे पास कि धनिया का क्या करेंगे. मुझे ही गाली बकरे की एक ऐसी औलाद है, मिनी फ्रिज भी नहीं लगाया तुमने. मेरे पेरेंट्स ऐसी, हम सबके पेरेंट्स ऐसी ही है भाई. तुम्हें बचपन में कुछ भी हुआ हमको धो दिया. बड़े होके पता चला जब डिवोर्स चल रहा था इनका. हिंदी में फेल हो रही हूँ, मेरे पेरेंट्स में जो गालियां बक रही. तू हिंदी में कैसे फेल हो सकती है? तू हिंदी बोलती है. तो मैं इंग्लिश में फेल हो गई. They were like, एक काम कर, घर में हमसे इंग्लिश में बात कर. मेरे पेरेंट्स दोनों को इंग्लिश नहीं आती, तो मैं उनको Eminem का रैप सुना रही हूँ. I'm beginning to feel like a rap god. All my people from the front to the back nod. They think that their arms belong to slap box. They're like, wow, तुझे इतनी सारी इंग्लिश आती है. इस घर के सारे फॉर्म तू ही भरेगी आज. बेसिकली they were like कि कुछ भी हो जाए इसको मारना ही है हमको. कुछ भी हो. आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा कि आपके बाप ने आपको कहा होगा कि बहुत कम मार्क्स आए आपके, ये रिजल्ट पे मैं साइन नहीं करूंगा. ये हुआ है आपके साथ? वाह, दिखा दी एक 40 साल के आदमी ने एक 7 साल की बच्ची को उसकी औकात. मेरे बाप ने मुझे कहा मैं साइन नहीं करूंगा. मैंने कहा यही एटीट्यूड चाचा को दिखाना चाहिए. उनके पेपर पे तो साइन कर दी थी. आज शक नहीं है हमारे पास, लेकिन ज्योमेट्री के मार्क्स का क्या करेंगे हम लोग? अमिताभ बच्चन गिरी बच्चों के साथ करते हैं. तो मुझे पता था बचपन से, मैंने मन बना लिया था. आप लोगों ने ये किया होगा कि अगर इन्होंने साइन नहीं किए तो आपने खुद ही साइन कर लिए. मुझे दिख रहा है लूजर्स. मैंने ऐसा नहीं किया. मुझे पता था, मैंने जैसे उन्होंने साइन नहीं की ना, मैंने वो सारे रिजल्ट लैमिनेट करवा दिए कि अब इस पे साइन हो भी नहीं सकता. If you guys are like, why? Let me tell you. Because मुझे पता था कि एक दिन आएगा जब मैं हो जाऊंगी बड़ी और मेरे पेरेंट्स हो जाएंगे बुढ़े. और आप देख सकते हो मैं बड़ी हो गई. इससे ज्यादा बड़ी मैं हो नहीं सकती. और मेरे पेरेंट्स हो गए बुढ़े. अब मेरे पास वो रिजल्ट्स तो है, और मेरे माँ बाप के पास अब आती है उनकी हेल्थ रिपोर्ट्स. उन हेल्थ रिपोर्टों में मेरे माँ बाप इतना फेल हो रहे हैं, इतना फेल हो रहे हैं कि उनके शुगर में ब्लड ही ब्लड है.
पास जाते हैं, लंग्स वाला फेल कर देता है। जैसी उनकी रिपोर्ट आती है, मैं अपनी रिपोर्ट निकालती हूँ और उनके मुंह पे खींच के मारती। And they're like, ये क्या है? तो मैं कहती हूँ, मैं विजय दीनानाथ चौहान। They're like, अभी हमें बेल्ट से मारेगी ये। क्योंकि आप खुद सोचो, ठीक है, 5 मार्क्स से मैं फेल हो गई थी। मेरा इलाज था 5 लाफे। ये लोग दोनों का हार्ट ब्लॉक्ड है। इनका इलाज है 5 लाख रुपए और इन दोनों को लाफा कोई मार ही नहीं रहा। आपको क्या लगता है, रात रात को अंडरग्राउंड में आके कॉमेडी करना मेरा शौक है? इससे इम्प्रेस कर रही हूं मैं। इसलिए कर रही हूं कि 250 रुपया जमा हो जाए और 5 लाख में मैं दोनों में से किसी एक की जान बचे, क्योंकि दोनों बचे तो सर का दर्द है। मैंने बोल रखा है कि इस घर में एक ही बचेगा और मैं डिसाइड करूंगी। बेस्ट बिहेवियर पे मिलो तो। अब मेरे पापा गोल रोटी बना रहे हैं, चेक करती हूँ मैं कि सही बनी है। लेकिन पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स जो बड़े हो जाते हैं वो लोग पता नहीं ऐसी बस कुछ भी करने लगते हैं। मतलब मेरी मम्मी कुछ भी कर रही है लाइफ में, उनको डॉक्टर बोल बोल के थक गया कि आप वॉक पे जाओ। इस देश के जितने भी डॉक्टर लोग हैं वो लोग है ना, सारे बुढ़े लोगों को बोल बोल के थक गए, आप वॉक पे जाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस देश के जितने बुढ़े हैं वो लोग वॉक करते ही नहीं है, चुगली करके वापस आ जाते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कहीं पे भी रहते हो, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग में हो, आपने देखना नीचे 7 बजे ना सारे बिल्डिंग के बुढ़े नीचे आ जाते हैं। 7 बजते ही कौवे अंदर, बुढ़े बाहर। लेकिन ये बुढ़े लोग वॉक नहीं करते, ये लोग पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे राउंड बना के बैठ जाते हैं और फिर चुगलियां करते हैं। क्या आपने तो सही कहा था, बहू तो अपने ही जात खिलानी चाहिए थी। इन सारे बुढ़ों में किसी का भी मतलब सबका कुछ ना एक एक चीज नहीं चल रही है। एक की किडनी नहीं चल रही है, एक का लिवर नहीं चल रहा है, एक का हार्ट नहीं चल रहा है, मिला के एक बॉडी है ये लोग। लेकिन खुद कभी नहीं चले। मेरे पेरेंट्स को मुझे अगर सीधा करना होता है, ठीक है, दवाई टाइम पे खाओ, तो मैं क्या करती हूँ ना, उनको डॉक्टर के पास लेके चली जाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर फिर लगाता है। वो लोग बैठे हैं बुढ़े लोगों को चिल्लाने के लिए। आप डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, आप डॉक्टर बैठे, आपके पेरेंट्स बैठे, आप बैठो, आपको पीटीए मीटिंग याद आ जाए जिसमें इन सारे हरामियों को पता था 4x4 क्या है, सिर्फ आपको ही नहीं पता। मुझे आज तक याद है, टीचर ने पूछा 4x4 क्या है, मैंने कहा 8। मेरी माँ ने मुझे 16 बार मारा था। याद रहेगा तुझे। आज मैं जाती हूँ उनके साथ, बैठती हूँ डॉक्टर के साथ और छीनती हूँ बीपी की मशीन और लगाती हूँ अपने यहाँ पे और अपने पेरेंट्स को बताती हूँ ये क्यों नहीं हो रहा तुमसे, 120/80 क्यों नहीं आ रहा, तुम्हें तो बड़ा चाहिए था 20/20। मेरे पेरेंट्स डर जाते कि बहन क्या हो गया यहाँ पे। कहती हूँ मैंने तो ट्यूशन भी नहीं लगाई अपनी बॉडी की। पेरेंट्स को काबू में रखना बहुत जरूरी है। टॉक्सिक है मेरे पेरेंट्स। मेरी मम्मी का बीपी हाई रहता है, मेरे डैड का लो। बैलेंस आउट करते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाना मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर के आप वेटिंग रूम में जाओ ना, वहां बहुत मजे आते हैं। वहां पे उन्होंने एक रिसेप्शनिस्ट रखी होती है जिसका नाम पूनम होता है, जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं, वो चाहती है मरे सारे। उन्होंने इंटरव्यू में पूछा होता है कि अगर कोई मर रहा है और तेरे पास पानी का ग्लास है तो पूनम तू क्या करेगी? वो कहती है मैं पी जाऊंगी। वेरी गुड, यही एम्पैथी लेवल चाहिए। हार्ट के पेशेंट्स बैठे,
एक अंकल, पता है वो डॉक्टर नहीं आ रहे, बस नहीं आ रहे, वो वाला सीन चल रहा है। एक अंकल ने कह दिया मैं बोलूंगा इसको, जाके कह रहे पूनम वेयर इज द डॉक्टर, वी सिटिंग हियर फॉर सो लॉन्ग। पूनम ने कह दिया कि धीरे अंकल, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मुझे तो आता भी नहीं है। अंकल बैठ गए कि सही कह रही है पूनम, बैठ जाना चाहिए डॉक्टर के लिए। डॉक्टर का वेटिंग एरिया बेस्ट एरिया होता है। उन्होंने मतलब वो एरिया में आपको बिठाया है टॉर्चर करने के लिए, बेस्ट एरिया है वहां पे। उन्होंने वहां पे एसी चलाया होता है 20 डिग्री पे, वो एलिमिनेट करना चाहते हैं लोग, टुंड्रा रीजन बना के। पूनम को पूछो एसी रिमोट कहाँ है, कहता घूम गई, पोलर बेयर घूम रहा है वहां पे। मैंने देखा है बुढ़े ठिठुर ठिठुर के मर रहे। पूनम लकड़ी से चेक करती है, कहती है ये तो अंकल चले गए, नेक्स्ट। एलिमिनेट कर रहे हैं। ये ही नहीं, वो एंटरटेन भी करते हैं आपको। वो कहते हैं हम एंटरटेन करेंगे आपको। वहां पे आपने देखा है वेटिंग एरिया में वो मैगजीन्स रखते भाई, वो कहते हैं पढ़ो पढ़ो। आपने कभी मैगजीन उठाई है कोई भी डॉक्टर रूम की? 2004 की मैगजीन, स्टार डस्ट, उसमें शाहरुख के हाईलाइटेड बाल है। उसके पीछे आप जाओ ना, वहां पे लिखा है क्या करीना शादी करेगी शाहिद कपूर से। मैंने लिख दिया नहीं। मैंने वो पूरी मैगजीन करेक्ट कर दी। जॉन एंड बादशाह हॉटेस्ट कपल इन टाउन, मैंने लिख दिया ब्रेकअप। थैंक यू सो मच गाइस, लवली ऑडियंस। हम रिकॉर्डिंग करने आए थे, मिल गई हमको रिकॉर्डिंग।